नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल, यानी कि चल रहा है भूगोल की सीरीज, जिसमें से ये पार्ट नंबर 3 है। और हम बात कर रहे थे कि भारत के पड़ोसी देश, यानी कि इससे पिछली वाली वीडियो हमने बात की थी भारत के पड़ोसी देश, जिसमें से हमने देखा था कि भारत के जो पड़ोसी देशों की संख्या है वो 9 है। जिसमें से मैं थोड़ा सा आपका पिछला रिवाइज कराता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में भी आएगा और पूरा कंप्लीट याद भी होगा। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं और बात करेंगे हम भारत के पड़ोसी देशों की, जो कि मैंने पिछली वाली क्लास में बात की थी, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश थे, वो संख्या में कितने थे? तो 9 थे। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो संख्या में 9 हैं। और इस प्रकार से 9 किस प्रकार से हैं? तो 7 तो है आपकी स्थलीय सीमा के साथ और 2 है समुद्री सीमा के साथ। यानी कि 7 ऐसे देश हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं और 2 ऐसे देश हैं जो कि जलीय सीमा बनाते हैं। ये 2 कौन कौन से हैं? तो एक है आपका श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। जिन 7 की मैंने आपको कल ट्रिक भी बताई थी और आपको वो याद भी हो गए होंगे। जैसे ये 7 की हम बात करें कि ये 7 देश कौन कौन से हैं, और आज हम क्या बात करेंगे? तो बात करेंगे कि उन देशों के साथ वह कौन से भारतीय राज्य हैं जो अपनी सीमा शेयर करते हैं। यानी कि वो भारतीय राज्य जो अन्य देश के साथ सीमा शेयर कर रहे हैं, उनकी बात करेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन वो बनाने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि 7 देश, और मैंने बताए थे पहला था आपका बांग्लादेश। दूसरा देश बताया था आपको चीन, यानी कि चीन। और तीसरा बताया था आपको पाकिस्तान। चौथा बताया था आपको नेपाल। और 5वां जो देश था वो था म्यांमार। और 6वां था भूटान। और 7वां है अफगानिस्तान। यानी कि पहला बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आप कैसे याद करेंगे। तो इसका मैं एक बार क्लू और दे देता हूं कि बचपन में MBA, यानी कि ये क्लू भी दिया था कल मैंने कि बचपन में MBA। तो B का मतलब बांग्लादेश, चा का मतलब चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो मैंने बताया था कि बांग्लादेश के साथ हमारे भारत की सर्वाधिक सीमा शेयर करता है, यानी कि मैक्सिमम सीमा लगती है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। इसके बाद ये भी पॉइंट बताया था कि जीरो लाइन आपकी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। चीन के साथ कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और ये रेड क्लिफ रेखा कब बनी? 1947 में बनी। पाकिस्तान के पास कौन सी रेखा, यानी पाकिस्तान से हमारी कौन सी रेखा लगती है? तो पाकिस्तान के साथ जो रेखा बनती है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इसी रेड क्लिफ रेखा को हम अध्यारोपित रेखा ही कहते हैं, अध्यारोपित रेखा भी कहते हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ, म्यांमार के साथ और भूटान के साथ, इन तीनों के साथ नेचुरल बाउंड्री लाइन बनती है। ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। जबकि अफगानिस्तान के साथ जो रेखा बनती है उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा। तो इसी प्रकार हम अब ये देखेंगे कि वह कौन से भारतीय राज्य हैं जो कि अपनी सीमा अन्य देशों के साथ शेयर करते हैं। यानी कि आपसे पूछेगा, पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश के साथ ऐसे कितने राज्य हैं जो कि अपनी सीमा को साझा करते हैं या सीमा को शेयर करते हैं?
आपसे पूछेगा बांग्लादेश के साथ ऐसे कितने राज्य हैं जो कि अपनी सीमा को शेयर करते हैं, तो आपका आंसर होगा वो होगा 5। यानी कि ऐसे 5 ही राज्य हैं जो कि जिसकी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। कौन कौन से हैं वो 5? तो है पश्चिम बंगाल, यानी कि भारतीय कौन सा राज्य, पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम। ये 5 भारतीय राज्य हैं जिसकी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। आपसे पूछ सकता है, जब भी आप भूगोल पढ़ रहे हैं, जब भी आप भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप अपने सामने या तो इंडियन मैप रखिएगा या आप एटलस रखिएगा, जिसमें आप देखने की कोशिश करिएगा कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लग रहे हैं। 5 राज्य लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं, तो मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। इन 5 राज्य हमारे किसके साथ सीमा को शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। और आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बांग्लादेश के साथ वह कौन सा भारतीय राज्य है जो कि सीमा शेयर करता है। और अगर यहाँ पे बात करें कि सबसे अधिक सीमा कौन शेयर करता है, तो इसमें से जो पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा शेयर करता है, यानी कि मैक्सिमम सीमा शेयर करता है। हम बात करेंगे अब चीन के साथ। आपसे पूछेगा कि चीन के साथ भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि सीमा शेयर करते हैं। तो चीन के साथ जो करते हैं वो करते हैं, यानी कि आपके 5 राज्य। 5 राज्य जो कि सीमा शेयर करते हैं चीन के साथ, कौन कौन से, तो देखिएगा। चीन के साथ जो सीमा शेयर करते हैं वो है आपका लद्दाख, यानी कि लद्दाख पहले इस स्थान पर जम्मू कश्मीर हुआ करता था, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था। यानी कि आर्टिकल 370 को हटने के बाद जम्मू कश्मीर के 2 भाग हुए और 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें से एक बना जम्मू, दूसरा बना लद्दाख। तो यानी कि चीन जो सीमा शेयर करता है यानी किसके, यानी कि लद्दाख। इसके बाद आपका वो लगेगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल भी प्रदेश किसके साथ सीमा बना रहा है, चीन के साथ बना रहा है। इसके बाद उत्तराखंड यानी कि यूके, इसके बाद आपका सिक्किम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ये 5 भारतीय राज्य हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं, ये आपके 5 भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा बनाते हैं, चीन के साथ सीमा बनाते हैं। तो यानी कि बांग्लादेश के साथ भी कितने, 5, चीन के साथ भी कितने, 5। कौन कौन से, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। अब आते हैं पाकिस्तान के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं वो आपके कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान के पास हाथ लगाते हैं वो है आपका जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। 4 भारतीय राज्य किसके साथ बना रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बना रहे हैं। 4 भारतीय राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। बात आगे की करते हैं और आपसे पूछेगा नेपाल की ओर चलते हैं। तो नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य लगाते हैं सीमा, तो आपका आंसर होगा 5।
कौन कौन से नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ जो है वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का वर्तमान नाम बंगाल है, और सिक्किम। और सिक्किम किसके साथ बनाएगा? नेपाल के साथ बनाएगा। म्यांमार के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो कि बनाते हैं? तो आपसे बताना है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और मिजोरम। भूटान के साथ कौन कौन से बना रहे हैं? सिक्किम, बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही राज्य है जो कि बनाता है, वो है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो यानी कि बांग्लादेश के साथ कितने? 5, चीन के साथ कितने? 5, पाकिस्तान के पास कितने? 5, नेपाल के साथ आपके कितने? 5, म्यांमार के साथ कितने? 4, भूटान के साथ कितने? 4, अफगानिस्तान के साथ कितने? 1 राज्य लगाता है। यानी कि ये आपके भारतीय राज्य जो कि अन्य देशों के साथ अपनी सीमा को टच करते हैं या अपने शेयर करते हैं। तो यानी कि इन भारतीय राज्यों को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आया है कि वह कौन सा भारतीय राज्य है जो कि तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा, क्योंकि नाम ही इसका त्रिपुरा इसीलिए पड़ा है क्योंकि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा होने के कारण इसका नाम पड़ा त्रिपुरा। आगे चलते हैं हम इसी को, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आप नोट्स बना सकते हो। मैं आगे चलता हूँ, आपको लेके आगे चलेंगे और आगे हम बात करेंगे कि कौन से देश के साथ हमारे देश की सेना लग रही होती है। यानी कि आपसे रेलवे में इस प्रकार का एग्जाम आपका इस बार पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा था पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारा कौन सा फोर्स लगा होता है। तो मैं सारे फोर्सों की बात करता हूं। यहाँ पे पाकिस्तान के पास कौन सा लगता है, चीन के साथ कौन सा फोर्स लगता है, नेपाल के साथ कौन सा लगता है, भूटान के साथ कौन सा लगता है, और म्यांमार के साथ कौन सा लगता है, और बांग्लादेश के साथ कौन सा लगता है। वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे और आगे चलेंगे। यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा प्यारा सा क्या है, भारत है। ध्यान से देखिएगा, ठीक नहीं बना है, फिर भी कोशिश करेंगे हम। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की सीमा, ये गुजरात वाला राज्य और ये आपका जम्मू वाला राज्य, यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है वो पूरा किसका है, यानी किसके साथ सीमा बना रहा है। तो यहाँ पे आपका गुजरात, यहाँ पे आपका क्या, राजस्थान, इसके ऊपर पंजाब
और जम्मू किसके साथ लग रहा है? तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। जब ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है तो इस वाले बॉर्डर पर जो हमारा फोर्स काम करता है, यानी कि जो फोर्स दिन और रात ड्यूटी करता है, हमें बचाने की कोशिश करता है जिससे हम अपने घर पर सुरक्षित रह सकें, तो यानी कि वो फोर्स है वो है आपका BSF, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर ड्यूटी रहती है, यानी कि तैनात रहता है। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के साथ कौन सा फोर्स तैनात रहता है, तो आपका आंसर होगा BSF, यानी कि BSF यहाँ पे तैनात रहता है। और अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये वाला क्षेत्र किसका है? ये वाला अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। इसके अलावा ये यहाँ तक ये वाला क्षेत्र जो है वो किसका है? ये नेपाल है। और ये वाला क्षेत्र किसका है? ये भूटान है, यानी कि नेपाल और भूटान। बीच में ये हमारा एक राज्य है, उस राज्य का नाम है सिक्किम। उस राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। और ये कौन सा राज्य है? ये हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो यानी कि ये पूरा चीन, ये क्या है? चाइना या चीन, यानी यहाँ से ये वाला भी किसके साथ? चीन के साथ। और ये अरुणाचल प्रदेश वाला भी किसके साथ? चीन के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स होता है चीन के साथ जो सीमा करता है, यानी कि तैनात रहता है, वो है आपका ITBP। ITBP का मतलब क्या है? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। यानी कि इस पर यहाँ से यहाँ तक चीन के साथ, यानी कि जहां जहां पर भी चीन का बॉर्डर लगता है वहां पर हमारा कौन सा फोर्स तैनात रहता है? वो है आपका ITBP। यानी कि ITBP। अब ये वाला बॉर्डर बचा नेपाल वाला, तो नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर होगा, यानी कि जो हमारी सेना के जवान तैनात रहेंगे, वो होते हैं SSB। यानी SSB का मतलब है सशस्त्र सीमा बल। यानी SSB के जवान हमारे इस नेपाल के बॉर्डर के साथ लगे होते हैं, यानी कि यहाँ पर तैनात होते हैं। इसके बाद आपसे पूछ सकता है भूटान के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है, यानी कि जो साझा होता है, उस पर कौन सा फोर्स लगा होता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर भी कौन सा? SSB होता है। यानी कि पाकिस्तान के पास यानी कि BSF, चीन के साथ ITBP, नेपाल के साथ SSB, भूटान के साथ SSB। इसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र किसका? यानी कि ये वाला क्षेत्र जो है वो है, यानी कि म्यांमार के साथ सीमा लगती है, म्यांमार। और यहाँ पर जो पुलिस फोर्स होता है वो होता है आपका असम राइफल। यानी कि यहाँ पर जो ड्यूटी रहती है वो रहती है असम राइफल। यानी कि यहाँ पर जो ड्यूटी देने का काम करते हैं, यानी कि जो सेना के जवान तैनात रहते हैं, वो है असम राइफल। अब ये वाला जो शेष भाग है ये किसका देश है? यानी बांग्लादेश है। और यहाँ से बांग्लादेश के साथ यहाँ से एक और बॉर्डर बनता है जिस पर सीमा के जवान रहते हैं, वो होते हैं यानी कि बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश के साथ जो हमारे सेना के जवान हैं वो तैनात रहते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यानी कि आपको ये भी पता चल गया, इस बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, हमने सारे कंप्लीट कर लिए। तो आपसे पूछे पाकिस्तान के साथ BSF, चीन के साथ ITBP, नेपाल और भूटान के साथ SSB, म्यांमार के साथ असम राइफल, बांग्लादेश के साथ BSF। तो ये सारे हमारे क्या हैं? यानी कि सीमा शेयर करते हैं जिनसे हमारी सेना तैनात रहती है। यानी कि हमारे जवान दिन और रात
यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात रहते हैं और हमारे देश की और हमारी रक्षा करते हैं, जिससे हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। हम आगे चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, आपको मैं आगे मूव करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूंगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में या आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है। ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा 3 भारतीय राज्यों से या 3 देशों से लगती है। मैं नोट करता हूं आपके सामने, आपसे पूछ सकता है ऐसे कितने राज्य हैं जो या जिनकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगे। 3 देशों के साथ लगने वाले भारतीय राज्य बताने हैं आपको। आपसे पूछ सकता है हाउ मैनी स्टेट विच हैविंग बॉर्डर विथ 3 कंट्री। तो आपका आंसर होगा ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं, आपको बताना है कि ऐसे 3 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से, तो आइएगा हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला है आपका सिक्किम, यानी कि सिक्किम जो आपका राज्य है वो 3 देशों के साथ सीमा शेयर करता है, 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से, तो यानी कि नेपाल के साथ लगती है इसकी सीमा रेखा चाइना के पास यानी कि चीन के साथ लगती है, और इसकी सीमा भूटान के पास लगती है। तो कितने देश हो गए, 3 देशों के साथ लगती है, वो राज्य आपका सिक्किम। दूसरा कौन सा राज्य है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है, 3 के साथ। कौन कौन से भारतीय राज्य हैं वो, जैसे भूटान, चाइना यानी कि चीन और म्यांमार। तो यानी कि ये भी 3 के साथ सीमा शेयर कर रहा है। और बंगाल, पश्चिम बंगाल या बंगाल किस किस के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ। तो आपसे पूछे कि ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जिसकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है। आपके 3 राज्य हैं, कौन कौन से, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल 3 देश आपके सामने हैं, जो कि मैंने आपको लिख भी दिया है जिससे आप कंफ्यूज न हो सके। यानी कि 3 देश ऐसे हैं जिनकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। लेकिन यहां पे आपसे पूछे कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन घुमाया है, थोड़ा सा को चेंज करने की कोशिश की है, ध्यान से समझना। ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है।
तो आपका आंसर होगा एक यूनियन टेरिटरी है, केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केवल एक ही यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 देशों के साथ सीमा लगाती है। कौन सी? वो है आपकी केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। पहले नहीं था, अब हो गया है, यानी कि लद्दाख। और लद्दाख अपनी सीमा रेखा 3 देशों के साथ शेयर करता है। किस किस के साथ? पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ, यानी कि 3 देशों के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सीमा रेखा लगाता है। मैं थोड़ा सा बदलाव इस क्वेश्चन में फिर से करता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। चलिएगा, आपसे पूछ सकता है ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा 2 देशों के साथ लगती हो। ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा रेखा 2 देशों के साथ लगती है। यानी कि आपसे पूछ सकता है हाउ मैनी स्टेट विच हैविंग बॉर्डर विथ 2 कंट्री, यानी आपसे पूछ सकता है ऐसे कितने राज्य जिसकी सीमा रेखा 2 देशों के साथ लगती है। तो आपका आंसर होगा 3 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, असम, मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड है, असम है, मिजोरम है। यानी ये सीमा रेखा किसके साथ करते हैं? 2 देशों के साथ करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है 2 देशों के साथ, 3 देशों के साथ। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मैं नोट करता हूं, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा रेखा 3 सार्क देशों के साथ लगती है। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा रेखा 3 सार्क देशों के साथ लगती है? क्वेश्चन यहां पर घुमाया है, सोचिएगा थोड़ा सा आप, जब तक कि यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा रेखा 3 सार्क देशों के साथ क्या होती हो? लगती हो। 3 सार्क देश वाला राज्य बताना है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है या एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य है जो अपनी सीमा रेखा 3 सार्क देशों के साथ या 3 सार्क कंट्री के साथ टच करती है। बात आती है, मैं यहीं पे बात करूं कि सार्क क्या है। तो सार्क इस सार्क की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। इस सार्क की जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बता दी, मैं लिख भी देता हूं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
इसकी अगर हम स्थापना की बात करें, सार्क की स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। अगर हम इसी सार्क की मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। आप कमेंट करके बताइएगा काठमांडू कौन से देश की राजधानी है। और इसके जो सदस्य हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके जो सदस्य हैं वो 8 राज्य हैं, वो 8 देश हैं। कौन कौन से? तो मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। वैसे मैंने एक 5 से 7 मिनट की वीडियो सार्क के ऊपर बनाई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उससे सार्क के बारे में संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। तो यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा रेखा 3 देशों के साथ लगती है? तो आपका आंसर होगा बंगाल, और 3 देश के साथ लग रही है। आगे चलते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा रेखा ना तो स्थलीय है और ना ही जलीय है। यानी कि वो भारतीय राज्य, अभी तक हमने स्थलीय वाले देखे थे, आपसे पूछेगा ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जिसकी सीमा रेखा ना तो स्थलीय है और ना ही जलीय। मतलब ऐसे कौन से राज्य बताइए जो कि किसी के साथ सीमा शेयर नहीं करते हैं, ना तो स्थल वाले भाग के पास ना ही जलीय वाले भाग के पास। यानी कि ना तो किसी देश के साथ लगते हैं ना ही किसी भी जल के साथ लगते हैं। उनको हम कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट बताइएगा कौन कौन से हैं? तो आपके 5 हैं। ना तो 5 कौन कौन से हैं? तो आपका पहला है हरियाणा, यानी कि ये किसी के साथ सीमा शेयर नहीं करता है। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश MP, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, चौथा है आपका झारखंड और 5वां है आपका तेलंगाना। भारतीय राज्य पूछे तो आपके 5 हैं। अगर आपसे यहीं लैंड लॉकेड स्टेट पूछे, यानी कि ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा रेखा किसी के साथ नहीं लगती, ना तो स्थलीय है ना ही जलीय है, तो आपके लैंड लॉकेड स्टेट या यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो आपका आंसर होगा दिल्ली, यानी कि दिल्ली किसी के साथ नहीं लगती है, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली और दादर एवं नागर हवेली। तो यानी कि 5 तो राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपकी यानी कि सीमा शेयर करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, किसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, खाड़ी हम किसको कहते हैं, और गल्फ यानी कि जैसे किसको कहते हैं, गल्फ किसको कहते हैं, गल्फ मतलब क्या होता है, खाड़ी का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, वो सारी हम बातें आगे करेंगे। तो आज
आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जब जब वीडियो अपलोड हो और तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज तक के लिए मिलते हैं वापस से किसी वीडियो में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।